Hello students, today's we are going to revise our topic rationalization from chapter first number system. Okay, so why we do rationalize, है ना, हम rationalization क्यों करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अंडर रूट में डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पे कोई हम लोग एक फ्रैक्शन मान लेते हैं या रैशनल नंबर मान लेते हैं पी अपॉन क्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जैसे 2√3 आ गया यहाँ पे, है ना, तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स वी कम अक्रॉस एक्सप्रेशंस कंटेनिंग स्क्वायर रूट्स इन देयर डिनोमिनेटर्स, है ना। कभी कभी क्या कि डिनोमिनेटर्स में रूट आ जाते हैं। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सच एक्सप्रेशंस इज कन्वीनियंट इफ देयर डिनोमिनेटर्स आर फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट। अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट हटा देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब कन्वीनियंट होगा, बहुत ही आसान होगा कि हम इसको बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, एंड टू मेक द डिनोमिनेटर्स फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें कि एक इस रूट को, इस यहाँ से अंडर रूट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। तो जिससे क्या होता है कि वहाँ से रूट हट जाएगा और हम आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो रैशनलाइजेशन हम क्यों करते हैं कि टू मेक द डिनोमिनेटर्स फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट। ओके, किसी भी डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट से फ्री करने को ही हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना, कि क्या होता है रैशनलाइजेशन। एंड थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस भी करेंगे आज, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर 1, 2/√3। ओके, 2/√3। अब यहाँ पे क्या है, इसको √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है ना। इसको हम, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ लिखते हैं तो इस पर कभी डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे हम इसमें, है ना। तो फिर क्या होगा कि इसको सॉल्व करना बहुत ही इसको हम कर ही नहीं पाएंगे, बहुत ही दिक्कत होगी इसको सॉल्व करने में। तो इसको हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। लेट्स सी हाउ वी कैन डू रैशनलाइजेशन। 2/√3। तो यहाँ पे जो जो नंबर है यहाँ पे, है ना, इरेशनल नंबर है √3। तो इसको हम यहाँ पे सीधा सीधा न्यूमरेटर में और इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया 2√3/3। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 × √3 की वैल्यू हम ले सकते हैं 1.732। तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 4/3√5। ओके, तो इसको हम कैसे वो करेंगे रैशनलाइज, देखते हैं। यहाँ पे देखो 4/3√5। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो यहाँ पे रूट वाला नंबर होता है बस, है ना, अंडर रूट में जो रहता है उसी को हम रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे √5/√5। आप लोग यहाँ पे 3 मत लिख देना, वैसे करने अगर आप कर भी दोगे तब भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ ही जाएगा उसका, लेकिन फिर मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा 4√5। ओके, तो यहाँ पे 3 × 1 = 3 एंड मल्टीप्लाई √5 का √5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4√5 एंड फाइनल आंसर वी गेट 3 × 5 = 15, 4√5/15। तो यहाँ पे देखा कि आप लोगों ने क्या हुआ कि नीचे जो डिनोमिनेटर में रूट लगा था, यहाँ पे अंडर रूट लगा था, तो यहाँ से रिमूव हो गया है ना। तो इसी को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, है ना, जिससे हम थोड़ा सा और अच्छा समझेंगे। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास 1/3 + √2। ओके, 3 + √2। तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे प्लस या माइनस आता है तो उसको हम क्या करते हैं, ऑपोजिट साइन लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया मल्टीप्लाई 3 - √2/3 - √2। सेम नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमने किसको रैशनलाइज किया है, डिनोमिनेटर। ओके, ये वीडियो क्लास 9th के लिए है, तो आप लोग अभी केवल डिनोमिनेटर के लिए सीख सकते हो। वैसे 10th में, 11th में, 12th में जाओगे तो वहाँ पे हम न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो वी गेट 3 - √2। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड हेयर यहाँ पे क्या हुआ, a + b बन रहा है और a - b बन रहा है ना।
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी, वी गेट द आइडेंटिटी लेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गॉट इट। तो 3 माइनस रूट टू एंड 9, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, ओके। एंड फाइनल आंसर वी गेट 3 माइनस रूट टू अपॉन 9 माइनस 2 7। तो यहाँ पे जैसे देखा आपने, फिर से यहाँ पे रूट जो लगा था अंडर रूट 2 के ऊपर, यहाँ से फिर से हट गया, यहाँ पे केवल एक नॉर्मल इंटीजर है हमारा, है ना। तो ऐसे हम लोग करते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लो कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमने क्या किया कि प्लस का होगा तो हम क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे, ओके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको जिसको हमने यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको, तो इसको क्या बोला जाएगा, आर एफ बोलते हैं। आर एफ का मतलब होता है रैशनलाइजेशन फैक्टर, ओके, रैशनलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक आपने समझ लिया होगा, उसको नोट भी कर लिया होगा, तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1/7 प्लस 3 रूट 2, ओके, 1/7 प्लस 3 रूट 2। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 1/7 प्लस 3 रूट 2, तो इसको फिर से हम रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 7 माइनस 3 रूट 2, ओके। इट इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 माइनस 3 रूट 2, ओके। एंड फिर से यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो वी अप्लाई द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन वी गेट 7 माइनस 3 रूट 2। तो लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर हम कैसे करते हैं, 3 रूट 2, ओके। तो सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 आ जाएगा, है ना। एंड रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो 9 2 जा 18। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18। यहाँ पे आप लोग माइनस कर सकते हो, 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 49 में से आप 18 माइनस करो तो यहाँ पे तो लास्ट में आएगा 31, ओके। तो यहाँ पे हम इजीली समझ सकते हैं कि कैसे हम रेशनलाइज करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम आगे करते हैं इसी टाइप के। तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको जैसे लिख के आता है ना क्वेश्चन में रेशनलाइज करना है, तो आप उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग बहुत ही ईजी से शो कर सकते हो। रूट 5 रूट, सॉरी यहाँ पे 2 है, एंड रूट 48 एंड प्लस रूट 18, ओके। तो इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा हम इसको फैक्टराइज करेंगे अंदर से, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जिससे और सिंपल हो जाएगा। तो 48 को हम कैसे ले सकते हैं ज़रा बताओ, आप लोग बोल सकते हो 48 को हम कैसे ले सकते हैं, ज़रा बताओ। 48 को लिख सकते हैं 16 3 जा 48 लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 16 हो गया, 16 3 जा 48, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना। और 18 को आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से लिख सकते हो, 9 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक किया थोड़ा सा, है ना, 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2, ओके। एंड 48 को हम लिख सकते हैं क्या, 16 इंटू 3, है ना, 16 3 जा 48 एंड 9 2 जा 18। एंड हमने क्लास 8 में स्क्वायर रूट पढ़ाई है, तो हम इसको इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2, यहाँ पे क्या आएगा, 16 के लिए हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 16 का तो 4 आएगा, है ना। तो 4 अंडर रूट में 3 बचेगा, है ना यहाँ पे। एंड 9 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, 3 एंड यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इजीली इसका रेशनलाइजेशन यहीं पे कर देते हैं। तो 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे, है ना। रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑपोजिट साइन में किया जाता है, प्लस का है तो माइनस लेंगे, माइनस का है तो प्लस लेंगे, ओके। 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे देखो ज़रा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कि पहले हम इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, है ना।
फिर इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई एंड लास्ट में इसका इसमें करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 4 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, ओके। एंड √3 का √3 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, ओके। एंड माइनस यहाँ पे आएगा 4 3 जा 12 एंड √3 इंटू √2 यहाँ पे आएगा √6, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम करते हैं प्लस 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा एंड √2 इंटू √6 √3 कितना होगा √6, ओके। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, 5 6 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 3 जा 15 एंड इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे √2 इंटू √2 करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लो a प्लस बी एंड a माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है हमारा, आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे। तो a स्क्वायर एंड b स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे 16 3 जा 48 हो गया, है ना। एंड 12 √6 है, ये 20 √6 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 √6, कितना बचेगा यहाँ पे वी गेट 8 √6 एंड 15 2 जा 30। और लास्ट में यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो तो 4 √3 का स्क्वायर हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो अलग से मैं यहाँ कर देता हूँ, 4 √3 का स्क्वायर, हाउ वी डू द स्क्वायर ऑफ 4 √3। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 16 आएगा, है ना। मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, तो 16 3 या 48 एंड 3 √2 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे हम 3 √2 स्क्वायर, ओके। 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा एंड मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 9 2 जा 18, ठीक है। तो हम इसका यहाँ पे लिख देते हैं, इसका स्क्वायर किया तो 48 एंड माइनस 18, ठीक है। तो 48 माइनस 30, इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं तो यहाँ पे 18 बचेगा, 18 प्लस 8 √6 एंड अपॉन, इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पे इजीली 30 बचेगा यहाँ पे, है ना। अब आप लोग इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। तो 18 और 8 में से हम कॉमन ले सकते हैं 2, है ना। यहाँ पे 9 प्लस 4 √6, ओके, एंड अपॉन 30। तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो सकता है 15 टाइम एंड फाइनल आंसर वी गेट 9 प्लस 4 √6 अपॉन 15, ओके। आप लोग इसका नोट कीजिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करते हैं रैशनलाइज से रिलेटेड। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7 इज इक्वल टू a प्लस b √7, देन फाइंड a एंड b, ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है तो पहले हम सॉल्यूशन में उसी को नोट करते हैं, जो भी वैल्यू हमें दे रखी होगी। तो हमें क्या दे रखा है, इट इज़ गिवन दैट 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7 इज इक्वल टू a प्लस b √7, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहिए, रैशनलाइज करना चाहिए इसको रूट हटाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7, यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, यहाँ प्लस का आ जाएगा √7 एंड अपॉन 3 प्लस √7। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग रैशनलाइजेशन अगर आता है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये कि ये दोनों क्या है, सेम है, जो न्यूमरेटर है ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये जिससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, 3 प्लस √7 स्क्वायर हो गया ये, ओके। एंड फाइनल में यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी आ रहा है, तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या यूज़ करेगी, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। 3 स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b √7। तो यहाँ पे ये 3 प्लस √7 ये स्क्वायर लगा है होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी हम वी कैन अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b, ओके। यहाँ पे हो गया 3 3 यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड √7 का यहाँ पे 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस बी √7। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, बहुत ईजी है, 9, है ना। यहाँ पे 7 प्लस 6 √7, 3 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा
और 9 माइनस 7 करोगे तो 2, तो ए प्लस बी इक्वल रूट 7, एंड 9 एंड 7 कितना हो जाएगा 16, एंड प्लस 9 प्लस 7 16, 6 रूट 7 अपॉन 2, यहाँ पे a प्लस बी रूट 7। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग 2 अलग अलग करके भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो 8 आएगा, 8 प्लस 3 रूट 7 एंड अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 7। आपको कॉमन लेना आना चाहिए, 2 8 या 16 हो जाएगा, 2 3 या 6, एंड वी कैंसल आउट 2/2, तो फाइनल में हमारा ये आ गया 8 प्लस 3 रूट 7 इक्वल टू a प्लस बी रूट 7। अब लास्ट में हम क्या करेंगे कि ए और बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, कि हम इसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, वैल्यूज़ का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, और कंपेयरिंग में हमें क्या पता पड़ा कि ए के कंपेयर में क्या आ रहा है इज इक्वल टू 8 आ रहा है, ठीक, एंड बी रूट 7 के कंपेरिजन में क्या आ रहा है 3 रूट 7, तो 3 रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, एंड वी गेट फाइनल b इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे a इक्वल टू 8, ओके, इट इज़ अ राइट आंसर। ऐसे आप लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी आप लोग इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर we have the value of x equal to root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2, and we have y is equal to root 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2, okay, and then find the value of x square, सॉरी x प्लस वाई होल स्क्वायर, है ना, x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। लुक व्हाट हैपन नेक्स्ट, x इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2, तो अगर आर एफ के आगे यहाँ पे रेशनलाइजेशन फैक्टर के आगे माइनस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का आएगा, है ना। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो रूट 3 प्लस रूट 2 ये रैशनल फैक्टर आ गया, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सेम आ गया, यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर जो है वो दोनों के दोनों सेम है, और नीचे यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, है ना, रूट 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, दोनों सेम है, तो इसकी पावर हम 2 लगा सकते हैं। एंड ये लग सकता है हमारा क्या फॉर्मूला, आइडेंटिटी क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो रूट 3 का स्क्वायर करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। तो रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 यहाँ पे आएगा, एंड रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई रूट 6 यहाँ पे आने वाला है, ठीक। रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 एंड माइनस 2, वी गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ x 3 प्लस 2 5 प्लस रूट 6 एंड अपॉन 1 है, तो यहाँ पे हम लिखने की कोई नीड नहीं है, 5/5 प्लस 2 रूट 6। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो अब हम पहले y की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना, इसी टाइप से सेम यही प्रोसीजर रहेगा उसके लिए भी। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू है रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, ओके, एंड नाउ वी रैशनलाइज डिनोमिनेटर, रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 माइनस रूट 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, मैंने बताया था आर एफ इसका क्या होगा, रैशनलाइजेशन जो फैक्टर होता है वो हमेशा ऑपोजिट साइन आएंगे उसमें, प्लस है माइनस है, जैसे यहाँ पे देखो माइनस था तो यहाँ पे प्लस आया था, तो रूट 3 माइनस रूट 2। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम ही है ना।
तो √3 minus √2 whole square, okay, and we finally we get a plus b, a minus b, तो √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाने वाले हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर भी इस स्टेप पे भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 + 2 माइनस 2√6 एंड फाइनल 3 माइनस 2। ओके, अब हम एक स्टेप और दूर हैं बस, 3 + 2 5 माइनस 2√6 अपॉन 1। वी गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ x 5 माइनस 2√6 अपॉन, अच्छा यहाँ पे अपॉन आई गया ना वैल्यू। अब आपसे क्या बोला है, आपसे ये बोला है कि भाई x प्लस वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, ठीक, और यहाँ पे हम कर देते हैं होल स्क्वायर x प्लस वाई। तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, है ना। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ये ऑपोजिट साइन में है, तो 5 + 5 है यहाँ पे हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 5 + 5 10 का स्क्वायर हो जाएगा, देन फाइनल वी गेट 100। वैल्यू ऑफ x प्लस वाई is 100। Okay, got it?